गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श प्रणाम। स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न सपना से राजकुमार जी का है। उन्होंने प्रश्न किया है कि चारों पीठों के शंकराचार्य द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर असहमत व्यक्त की जा रही है। सरकार तथा धर्माचार्यों के बीच तलवार खींचती दिखाई दे रही है। समाज में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? गुरुदेव जी इस प्रश्न को विस्तार से स्पष्ट करने की कृपा करें। जी, प्रश्न समसामयिक है। 22 जनवरी 2024 वर्तमान समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित है। सारा देश उत्साही है। अधिकांश जन इस समारोह को देखने उत्सुक हैं। बहुत सारे लोग उसमें भागीदार बनने के लिए भी वहाँ पहुँचने वाले हैं, लाखों की संख्या में। करोड़ों भी पहुँच सकते हैं। बहुत बड़ा आयोजन वहाँ हो सकता है। लगभग 500 वर्षों में ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर सनातन धर्मियों के लिए आया है कि उनके मानवीय इष्ट देव भगवान विष्णु के क्षत्रियोचित अवतार भगवान श्री राम का मंदिर वहां बनाने का अवसर उत्पन्न हुआ है। बड़े संघर्ष के बाद वहां तक पहुंचे हैं। लगभग आज से 500 साल पहले उसे लोग कहते हैं तोड़ दिया गया था। तोड़ करके उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अयोध्या को राम जन्मभूमि के रूप में चिर पुरातन काल से प्रसारित किया गया। राम का कथानक एक क्षत्रियों के आदर्श के रूप में प्रस्तुत रहा है। वास्तव में मनुष्य लोग के जो इष्ट देव हैं वो विष्णु और लक्ष्मी हैं। भगवान विष्णु को रजोगुणी देवता कहा जाता है। तो रजोगुण जो है वो प्रथम तीन वर्णों में पाया जाता है, जिसमें शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो भगवान विष्णु के 3 स्वरूप तय किए जाते हैं इसमें।
क्षत्रियों के लिए आदर्श, वैश्यों के लिए आदर्श और शूद्रों के लिए आदर्श। तो ये राम, कृष्ण और कल्कि, ये 3 प्रकार के भगवान विष्णु के स्वरूप हैं जो प्रतिष्ठित किए गए हैं साहित्यकारों द्वारा, ऋषियों द्वारा, मानवीय आदर्श हैं। तो 3 ये वर्ण मानवीय माने जाते हैं, और चौथा जो वर्ण जिसे ब्राह्मण कहते हैं वो देव वर्ण में आता है, तो वो देवता कहलाता है। तो इसलिए मनुष्य लोक में रहता हुआ भी उसकी वही मान्यता होती है। तो वो रजोगुणात्मक ना होकर के वो सत्व गुणात्मक है, वो सात्विक होता है, जिसमें सत्व, शुद्ध, समता, विज्ञाना ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। एक साम्यावस्था होती है जीवन में, धीरे धीरे विकसित होता 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 मनुष्य अस्तोगम सदगमय करके असत से सत तक जाता है। इस बीच में उसे 4 सीढ़ियां ये तय करनी पड़ती हैं। तो असत से वो पहले अल्प सत में, फिर अर्धसत में, फिर अधिसत में, फिर पूर्ण सत में। तो जब पूर्ण सात्विक हो जाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। असत दशा नैसादिक कही गई है, जिसे अंत्यज कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं। और अगर वो गुणात्मक उत्थान करके ऊपर आता है तो ये जात्यात्मक उत्थान नहीं है, जातिगत उत्थान नहीं है, ये गुणात्मक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों का विभाजन ही वर्ण व्यवस्था है, ऐसा तमाम वर्णन है। और जो उपनिषदीय प्रतिपादन है उससे भी साफ ही है कि ये गुणात्मक मामला है, पात्रता मूलक है, क्षमता मूलक है। तो इस प्रकार से असत से वो अल्पसत, फिर अर्धसत, फिर अधिसत और फिर पूर्णसत की ओर जाता है। तो आप देखें क्रमबद्ध सतोगुण ऊपर की ओर चढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, अधिक अधिक मात्रा में मनुष्य उन्नत हो रहा है क्रमशः। पतित हो जाता है तो निषिद्धाचरण करने के कारण उसे निषाद कहते हैं। तो आजकल कई निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की जातियां फैली हुई हैं, लेकिन ये किसी जाति वंश से इसका कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये वरीयता क्रम का है, और जातीयता क्रम तो जंगल में रहता है, उससे छुटकारा पाने के लिए ही वरीयता क्रम की खोज हुई और वर्ण क्रम का प्रतिपादन हुआ। क्योंकि जाति क्रम का प्रतिपादन की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें तो जो जिससे जन्मेगा उसकी वो जाति होगी ही। तो ये कोई लाभ का विषय नहीं, उससे कोई किसी से उत्पन्न हुआ है, डॉक्टर से उत्पन्न होगा तो डॉक्टर जाति का हो सकता है, लेकिन डॉक्टर वर्ण का माने पात्रता का नहीं होगा, वो ये तय है। कोई प्रिंसिपल के घर पैदा हुआ तो प्रिंसिपल नहीं हो जाएगा कॉलेज का, प्रोफेसर के घर पैदा हुआ प्रोफेसर नहीं हो जाएगा, इंजीनियर के घर पैदा हुआ इंजीनियर नहीं हो जाएगा। तो पात्रता तो अर्जित करनी पड़ती है परिश्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, कर्मठता के द्वारा। तो जब लोग समझ जाते हैं कि हमारा पात्रता क्रम विकास है, तो निश्चित रूप से उनको प्रत्येक अवस्था में कोई आदर्श की, इष्ट की आवश्यकता होती है। तो तदनुसार ये 3 प्रकार के इष्ट बनाए जाते हैं, अल्पसत दशा में, अर्धसत दशा में, अधिसत दशा में। पूर्ण सत दशा वैष्णव नहीं है, पूर्ण सत दशा डिवाइन है, दिव्य है। तो वो सत्व गुण जो है वो दिव्य गुण है, रजोगुण नहीं है, मानवीय गुण नहीं है। तो रजोगुण मानसिक है। ऐसी दशा में मानवीय गुण है वो। तो
रजत की 3 अवस्थाएं ये होती हैं, जिसमें एक प्रकाश अधिक है, अंधकार कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो अधिसत दशा है। समान रूप से 50-50 सा प्रकाश अंधकार तो मध्य दशा। फिर उससे बाद नीचे एक दशा और हो सकती है जिसमें तमस की मात्रा अधिक हो और सत्व की मात्रा कम हो, तो ऐसी ये रजोगुणात्मक अवस्था, ये तीसरी है, अधम दशा है। तो निम्न दशा, मध्य दशा और उच्च दशा, ऐसे करके 3 रजोगुण की दशाएं होंगी। और रजोगुण वास्तव में कोई गुण नहीं है, वो सत्व और तमस का, सत्वगुण और तमोगुण जहां पे मिश्रित अवस्था में एक संक्रमण काल है। ये तमस से सत्व की ओर जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए बीच में रजनी कहलाती है, चांदनी रात। तो रजत माने चांदी, रजनी माने चांदनी रात, और निशा माने अंधेरी रात। तो निषादावस्था निशात्मक है, जहां पूरा अंधेरा रहता है। रजोगुणात्मक दशा ऐसी जैसे चांदनी रात, उसे रजनी कहते हैं, इसीलिए चंद्रमा को रजनीश भी कहते हैं। और जब उससे ऊंची दशा रजोगुण से ऊपर चली जाती है तो वो सात्विक, शुद्ध सात्विक हो जाती है। तो सतो शुद्ध समता विज्ञाना, जो तुलसी ने भी रामचरितमानस में चर्चा की है इसकी। विष्णु पुराण में भी ये साफ साफ उल्लेख है गुणात्मक के वर्णन का। विष्णु पुराण में पूरा एक अध्याय है इसका। तो हम बचपन में एक बार विष्णु पुराण, हमारा पुरोहितों का घर था, तो वहां विष्णु पुराण, सभी पुराण घर पे होते थे, तो एक दिन हमने विष्णु पुराण लोगों को खोल के दिखाया कि इसमें देखो ऐसा ऐसा वर्णक्रम लिखा हुआ है। आप लोगों में ये जो लक्षण इसमें लिखे हैं गुण के, ये गुण लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे किसी में। उसमें ब्राह्मण के गुण लक्षण लिखे हुए हैं, और कि वो सत्व शुद्ध अवस्था में होता है। और फिर रजोगुण की 3 अवस्थाएं लिखी हुई हैं, और तमस की अंतिम अवस्था, जहां पूरा तमस होता है। ऐसी दशा में बुद्धि काम नहीं करती, तो आदमी पशुवत हो जाता है। मन तो रजोगुणी है तभी तक काम करेगा। अगर आप पूरे तमोगुणी हो गए तो आपका मन काम नहीं करेगा, यानी मनोबुद्धि क्षीण हो जाएगी। ऐसी दशा में आप 2 + 2 = 4 होगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। 3, 5, 8, 15 कुछ भी हो सकता है आपका, आप सुनिश्चित नहीं हो पाएंगे, बोध नहीं होगा आपको। बुद्धि नहीं है तो बोध नहीं होगा। तो मनोबुद्धि का विकास बहुत जरूरी होता है। रजोगुणात्मक दशा होना इसलिए बहुत जरूरी होता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ये 2 + 2 = 4 क्यों होगा, 3, 5 क्यों नहीं होगा, 2 में 2 का जोड़, 3, 5 क्यों नहीं होगा, 4 ही क्यों होगा, ये बात समझने की सामर्थ्य सिर्फ मनुष्य में है। क्यों? ये मनस तत्व वाला है, जहां मनन की सामर्थ्य है, उसे मनुष्य कहते हैं। तो ऐसी दशा में, ये रजोगुणात्मक दशा में रहता है बीच में, और ये संक्रमण काल है इसका। तो ये 3 रहेंगे ही। तो विष्णु जी का जो 3 फॉर्मेट इसी रजोगुणात्मक दृष्टि से आता है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के आप वो भी देखें तो उसमें तीनों का रंग भी आपको मिलेगा कि ब्रह्मा जी पूरे गोरे हैं और वरिष्ठ भी हैं, और विष्णु जी जो हैं वो यंग हैं और ज्यादा रजोगुणात्मक है, बहुत सजे धजे हैं, और हल्के ब्लूइश हैं और हल्के नीले रंग के। और उनको देखो तामसिक हैं, काले रंग के शंकर जी का चित्र बनाया। तो तीनों आप देखें, जहां पे ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका कोई कैलेंडर मिल जाए, ब्रह्म विष्णु शिवात्मक हो, तीनों जहां पे मूर्तियां साथ साथ उसमें चित्रित हो, तो वहां पर आपको ये तीनों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे। आज भी पूरे देश में कहीं आप देख लें, मिलेगा तो आपको दिख जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ये 3 के बीच में रजोगुण है विष्णु वैष्णव। तो ये वैष्णव जो संप्रदाय है वो प्राय नष्ट हो गया। वर्णाश्रम जो धर्म है ये वैष्णव धर्म है इनफैक्ट।
तो इसको बनाने के लिए 3 समादर्श विष्णु जी के ही 3 फॉर्मेट, इसीलिए ये तीनों विष्णु जी के अवतार कहलाते हैं, राम और कृष्ण और कल्कि। इन 3 अवतारों के जरिए ही 3 प्रकार के युगों का संचालन कहा गया है कि राम का आदर्श अगर शासन में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो त्रेता जैसी स्थिति हो जाएगी, कृष्ण का प्रतिष्ठित हो जाएगा तो द्वापर जैसी स्थिति हो जाएगी, कल्कि का प्रतिष्ठित हो जाएगा तो कलयुग जैसा वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये 3 आदर्श हैं। इन तीनों की इसीलिए उपासना प्रशस्त की गई, क्योंकि आप जिसको मानते हैं, पूजते हैं, आदर देते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो एक सांस्कृतिक विषय है और उस संस्कृति जैसी आप अपनाएंगे वैसे आप हो जाएंगे। तो ये तय हो गया कि संस्कार तो संस्कृति से ही मिलता है। तो ये सांस्कृतिक परिवेश निर्मित करने के लिए क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए तुम्हारा सर्वोच्च समादर्श क्या हो सकता है, तुम कितना अच्छा जी सकते हो। अगर शूद्रावस्था में हो तो कल्कि की भांति जियो, ऐसा उसको आदर्श मानो कि वैसा कर्म करो। दूसरा, अगर तुम वैसे हो तो कृष्ण की तरह अपना सर्वोच्च आदर्श बना के रखो और जीने का प्रयास करते रहो वैसा। तीसरी बात, अगर क्षत्रिय हो तो राम जैसा आदर्श मान करके उनके फॉर्मेट को अपने जीवन में जगाने, उतारने की चेष्टा करते रहो। तो क्षत्रियों का वो धीर गंभीर सा है, ये बड़ा चंचल है कृष्ण का चरित्र, हाँ। और कल्कि का चरित्र शिथिल है, सामान्य है, शारीरिक है। तो ये 3 वैष्णव चरित्र हैं। इनमें 3 में जिसको तुम आदर्श मानोगे वही हो जाओगे। कल्कि का आदर्श मानने वाले अच्छे शूद्र, अच्छे किसान बन सकते हैं जी। वो पोषक देवता है, पुष्टिकारक है। कृष्ण वसु है तो वो वैश्य वर्ण कहलाता है, उपनिषदीय आधार पे प्रतिपादन है इसका। आप देखें, राम का आदर्श क्षत्रियों के लिए तो लोगों को लगेगा कि हाँ, इनमें बड़ा धैर्य है, हाँ? कष्ट सहने की सामर्थ्य है, 14 साल के लिए वन भी जा सकते हैं वो। और कृष्ण जैसा चांचल्य नहीं है, मन बंदर की तरह चंचल है, वो बहुत उछल कूद करता है। तो वैश्यावस्था में मनुष्य बहुत चंचल होता है, क्षत्रियावस्था में बड़ा श्रद्धालु प्रवृत्ति का दिखाया जाता है। एक बड़ा अच्छा फॉलोअर है तो उसको देखें, हर बात को बहुत धैर्य से लेता है। तो ऐसा व्यक्तित्व सुंदर और बहुत धीर वीर उसको सिद्ध किया गया है राम के कैरेक्टर को। तो वो क्षत्रियोचित समादर्श है, बहुत ऊंचा, उसे प्रतिष्ठित होना ही चाहिए, उसका मंदिर बनना ही चाहिए। और मानव समाज में इन तीनों का आदर्श प्रतिष्ठित नहीं करोगे तो मनुष्य किस आदर्श को मानकर जिएगा। मनुष्यों को आदर्श मान लेता है और मनुष्य की देख ही रहे हैं आप लीला को, उसका उत्थान पतन होता रहता है। इसलिए इसको डिवाइन स्थिर आदर्श दिया जाता है। उसमें कोई ना वो कहीं पैदा हो के बार बार के ऊटपटांग कूड़ा फांक रहा है, कहीं तमाकू खा रहा है, भांग पी रहा है, तो ऐसे आदमी को आप आदर्श कैसे बना दोगे। तो साहित्यिक समादर्श तय कर दिया गया, वो क्राइटेरिया उस लेवल का ही उसमें स्थिर रूप से रहेगा और शाश्वत और सनातन रहेगा। तो आप फॉलो करते रहिए, वैसे ही बनते रहेंगे। लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति को आपने आदर्श मान लिया, गांधी को मान लिया कि गांधी को मान लिया राम की जगह, तो गांधी को मानने वाला गांधी के तमाम चरित्र जीव हो सकते हैं और वो कागजी नहीं, वो वास्तविक है। राम का चरित्र साहित्यिक चरित्र है तो वो स्थिर होगा, जो प्रिस्क्राइब है वही रहेगा। और उसमें गलत प्रिस्क्रिप्शन कोई लिख देता है तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि राम का जिस लेवल का रजोगुणात्मक चरित्र होना चाहिए तो वैसा अगर नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा, साहित्य से उसे हटाना पड़ेगा। तो ये तीनों चरित्र जिस प्रकार के हैं, इन 3 महाचरित्रों को, 3 प्रकार के वर्णों को अपना अपना आदर्श मान करके जीने का प्रयास करना चाहिए। इससे उनका वर्णोत्थान होता है और वो अपने वर्तमान वर्ण का संपूर्णता में
उपयोग कर पाते हैं। अगर सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो किस दशा में आप हैं, क्या करेंगे? तो समादर्श बताता है हाउ टू लिव, व्हाट टू डू। तो ये चीजें आपको बहुत उन्नत बना देंगी। इसीलिए राम का ही नहीं, केवल राम का मंदिर बने ऐसा नहीं, कृष्ण का भी बनना चाहिए वैश्यों के लिए समादर्श के रूप में। जैसे क्षत्रियों के लिए राम जरूरी है, ऐसे वैश्यों के लिए कृष्ण जरूरी है उतना ही। और उसको राम का आदर्श अगर वैश्यों को उड़ा दिया गया तो वैसे सारे बर्बाद हो जाएंगे, पक्का समझ लें। दे विल हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू कृष्ण चरित्र। वैश्य वर्ण को कृष्ण का समादर्श मान के तदनुकूल जीवन यापन करना होगा, तो एक अच्छा जीवन जी पाएंगे वो, और समुन्नत भी हो सकेंगे, और आगे विकसित होकर के क्षत्रियत्व को प्राप्त भी हो सकेंगे। तब वो राम जैसा फिर सभ्य और शालीन, बहुत धैर्यवान चरित्र जी, तो उसके पश्चात उनको ब्रह्म का आदर्श प्राप्त होगा, तब ब्राह्मण होंगे। कल्कि का जिए तो बलवान होंगे, बलिष्ठ होंगे, और घोड़े के समान शक्तिशाली होंगे, वो शारीरिक बल से संपन्न होंगे। तो ये कल्कि का समादर्श उनको काफी उन्नत बनाएगा और एक अच्छा जीवन देगा, और अगले वर्ण में प्रवेश की पात्रता भी उसी से विकसित होगी यदि उनके समादर्श को ठीक से जिए तो। ये बड़ा गंभीर, देखो सनातन धर्म इतना सरल नहीं कि आम सब लल्लू पंजू लोग समझ लेंगे। थोड़ा सा सोई जाना ही जही देव जना, जिसे जनाया जाएगा वही जानेगा। नहीं तो चारों शंकराचार्य अभी तक समझ गए होते तो सारा देश ही समझ गया होता। उनको भी कहां समझ में आया, और वो जो बोलते भी हैं वो सब अलूल जलूल बोलते हैं। अभी देखो, अब चारों शंकराचार्य जो है राम के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ही विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं वो आदरणीय है, सभी के लिए, हिंदू समाज के लिए वो पूज्य हो सकते हैं, लेकिन उनको तर्क सम्मत बात कहनी चाहिए कि जैसे राम का एक तो 500 सालों से लंबा समय अवसर नहीं मिला मंदिर बनाने का, अब अवसर आया भी तो उसमें भी अड़ंगे काहे डाल रहे हो, अरे कैसे भी उद्घाटन करो भाई, लेकिन राम मंदिर बनने दो। नहीं तो उट पटांग जो समादर्श हैं, कोई मोहम्मद के आदर्श पे जी रहा है, कोई जीसस के आदर्श पे, कोई बुद्ध के आदर्श पे, कोई महावीर के आदर्श पे, और ये सामान्य जीव हैं, इनका आदर्श मानने वाले निश्चय ही उनके तमाम बुराइयों के शिकार हो जाएंगे, जो ये जीव रूप में सामान्यता होती हैं बुराइयां। लेकिन जब आप दैवी करेक्टर साहित्यिक ढंग से प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो वैसा जी थोड़ी रहा था, वो तो साहित्यिक ढंग से आपने प्रिस्क्राइब किया जो होना चाहिए। तो जो होना चाहिए उसे आदर्श कहते हैं, और जो हो रखा है वो आदर्श नहीं होगा। जो होना चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी शुड बी व्हाट शुड बी, जो कुछ होना चाहिए तो वो उसमें साहित्य में आता है, और साहित्यिक ढंग से वो, जैसे रोमियो जूलियट का साहित्य है। आप सोचते होंगे कि ये कोई कहीं आम चलतू दो प्रेमी है, नहीं नहीं नहीं, वो एक साहित्यकार की खोपड़ी की उपज है। कोई कहेगा फिर राम जब अयोध्या में पैदा नहीं हुए तो, नहीं, वो भी सब साहित्यिक है, अयोध्या भी साहित्यिक है, मथुरा भी साहित्यिक है, तो वो साहित्य के ही हिस्से हैं। और साहित्य लिखते समय जैसा प्लेस है वैसा लिख देना भी कोई कौन सी बुरी बात है। क्या प्रेमचंद ने जो साहित्य लिखा है उसमें स्थानों का वर्णन नहीं, उसमें समाजों का वर्णन नहीं, उसमें क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वर्णन नहीं, सब कुछ मिलता है। तो साहित्यकार तो समाज का दर्पण है, वो कुछ भी लिख सकता है, अब वर्तमान की ही गाथा गाता है। तो जो साहित्यकार जैसा लिख रहा होता है उसके अनुसार वो सारे पात्र भी तैयार कर लेता है, सारे प्लेस तैयार कर लेता है, तो व्यक्ति स्थान वस्तु सब वो तैयार कर लेता है अपने साहित्य में, और सब करता रहता है। तो राम आदर्श के रूप में वहां पर अयोध्या नगरी भौतिक रूप से भी स्थापित कर दी गई है, और उसमें मंदिर भी स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि लोग एक अच्छे समाज, ये सांस्कृतिक विषय है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय नहीं बल्कि सनातन धर्म की संस्कृति का विषय है। अब भाव में रत रहे वही भारत है, ज्ञान में रत रहे, सत्य ज्ञान के अनुसार वो जो चले
पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, पूरे संसाधन जिसके सत्य ज्ञान के अनुरूप ढल रहे हों, उसे भारत कहते हैं। तो ये सुंदर वातावरण बनाया जा सकता है और बन रहा है। राम मंदिर प्रतिष्ठित होना ही चाहिए। कृष्ण का भी मंदिर हम तो कहते हैं मथुरा में प्रतिष्ठित होना चाहिए, और कल्कि का मंदिर भी, कल्कि पीठ अगर बनी हुई है कहीं, तो वहां भी इसको स्थापित किया जाना चाहिए और उसका प्रचार होना चाहिए, ताकि लोग, किसानों का आदर्श उसी में है, बनियों का आदर्श कृष्ण में है, जितने वैसे हैं वो सब कृष्ण का आदर्श मान के वैसा जीने का प्रयास करें और किसी के भटकावे में ना आए। राम का आदर्श उनको मानने की जरूरत नहीं। राम का आदर्श केवल क्षत्रिय स्तर का आदमी ही मान पाएगा, बाकी सबके बस का नहीं है। उनकी टांग छोटी पड़ जाएगी, टांग फट जाएगी, तकलीफ में पड़ेंगे। तो उतना ऊंचा आदर्श काहे के लिए अपनी खोपड़ी पे लाद रहे हो भाई? जो जिसके लिए योग्य आदर्श है वो उसका वर्ण करें और वैसा इष्ट पूजन करें और वैसा अपना जीवन जीने की चेष्टा करें। जो जिसको इष्ट मानता है, ईश्वर मानता है, आदर्श मानता है, वैसा ही जीवन उसका अनुकरण करता है, वैसा ही जीवन जीने की चेष्टा करते करते वैसे जीवन को प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है। और अगर भाजपा राम मंदिर बनाने में सफल हो रही है तो इसमें किसी को इतनी मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? अगर भाजपा को इसका लाभ ही, वो खुलेआम भी हम कह रहे हैं कि उसको ठीक है, उसको लाभ मिलता है, तो उसको वहां पे वो 22 को जाए, चुनाव के पहले अगर जनवरी में वो नहीं ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आगामी चुनाव में उसका बेनिफिट भी उनको नहीं मिलेगा। तो खुलेआम उनको बेनिफिट लेने में हर्ज क्या है? क्या दूसरे गांधी का नाम लेके बेनिफिट नहीं ले रहे? तो राम का नाम लेके अगर दूसरी पार्टी कोई बेनिफिट ले रही है तो उसे लेने दो चुनाव में। अब दूसरे लोगों ने कौन सा उद्धार कर दिया इस देश का? न शिक्षा दी, न रोजगार दिया, न सुविधा दिया, न संरक्षण दी। जनता तो चारों खाने चित्त है, मताधिकार तक नहीं प्राप्त है। राम के राज्य में कम से कम धोबी की आवाज भी सुनी जाती है, सबरी की भी कद्र है, छोटे भाई भरत की कद्र है। नहीं तो अपने सारे भाइयों का कत्ल करके सब गद्दी पे बैठते हैं। सम्राट अशोक भी अपने इतने भाइयों को मार के, कहते हैं 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा। औरंगजेब कितने भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा। तो अगर आप इनको देखेंगे तो ऐसे समादर्श का क्या करोगे? तो बेहतर ये है कि राम राज्य वापस आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई ये ना सोचे कि राम राज्य में जातिवाद था। जातिवाद नहीं, वो तो जातिवाद का समापन होना चाहिए। उसमें सब नर कहीं परस्पर उस प्रीति। आप उनके जो राम राज्य की जो पूरा वर्णन है उसको पढ़ें तो, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण, ये जो लगातार के सब शिक्षित, सब रोजगार से युक्त, कोई गरीब नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, तो गरीब कहां से रहेगा? हाँ, सब प्रकार की सुविधाएं, फूल ही फराई सदा तुर्क, वृक्ष वनस्पति तक में रौनक आ जाती है जब आप अच्छे होते हैं। तो राम राज्य कोई बुरी बात नहीं। अगर राम राज्य आता है, राम मंदिर का आदर्श प्रतिष्ठित होता है, तो राजकीय लोगों के लिए एक ऊंचा समादर्श है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे प्रजा की सुनने वाले बनो, उसके हितैषी बनो। इसमें बुरा क्या है? कि सबको शिक्षा जो दिला दे वही तो राम है, सबको रोजगार दिला दे वही राम है, सबके बीच में समता प्रतिष्ठित कर दे वही तो राम है। राम राज्य में पहले ही लिखा है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न करु काहू सन कोई, क्योंकि राम प्रताप विषमता कोई। राम ने अपने प्रताप से विषमता मिटा दी। तो बैर का कारण वैषम्य होता है। विषम व्यवहार करोगे, लड़ाई होगी, बैर होगा। तो इसीलिए विषमता मिट गई। तो विषमता मिटी तो बैर मिट गया। राम ने जब गद्दी संभाली तो विषमता मिटाई। राम प्रताप विषमता कोई। तो अगर इतना सुंदर समादर्श सामने प्रस्तुत हो और वो प्रतिष्ठित होता है, अगर भाजपा को इसका बेनिफिट मिलता है, तो क्यों ना चुनाव के पहले वो इस आयोजन को करें। लोग कह रहे हैं अरे मंदिर भी अधूरा है, और अब शंकराचार्यों के तर्क ठीक हो सकते हैं, लेकिन राम तुम्हारे इस तर्क ने 500 साल तक मंदिर क्यों नहीं बनाया? अब तुम तर्क लेके आए हो। तो हमारा तो निवेदन है चारों शंकराचार्यों से कि वे करुणा बस ही सही, लेकिन उनको मंदिर का उद्घाटन करने दें। भाजपा को अगर इसका बेनिफिट मिलता है, हमारी तो न्याय धर्म सभा पार्टी है, फिर भी हम नहीं कह रहे हैं कि ना 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 हमको कोई वोट दे जाए। नहीं, हमारा
हमें भी दोगे तो हम भी वही करेंगे भैया, जी हम भी न्याय ही स्थापित करेंगे, विषमता ही मिटाएंगे। वो राम मंदिर बना रहे हैं, हम तो राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। जी वो तो राम मंदिर अकेला बना रहे हैं। हम इस मंच से भी उनसे आग्रह करते हैं, केवल राम मंदिर बना के ठंडे मत होना, राम राज्य भी लागू करना। हम राम राज्य आपको डिटेल में प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तावित कर रहे हैं भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम दे रहे हैं कि आप ये लीजिए, राम राज्य स्थापित कीजिए। हमने दिया भी हुआ, 111 न्याय प्रस्ताव दिए हुए, पूरा राम राज्य आएगा, उसमें सब सुंदर सब विरु शरीरा, सबको स्वास्थ्य मिलेगा, नहीं को बुध न लक्षण, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको प्रशिक्षण मिलेगा, सबको गुण कौशल मिलेगा। कहां प्रॉब्लम है? और ये ध्यान रखो कि शिक्षा देंगे ऐसा मत बोलो, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा के नाम पे 4 नागरिक पढ़ा के और चालाकी मत बरतो। 4 को रोजगार दीजिए, बोलो रोजगार दे तो रहे, रोजगार दे नहीं रहे हो। ये 4-6 लोगों को रोजगार तो अनादिकाल से है, तुम बेईमान हो। विषमता खोना है, राम राज्य वैषम्य मिटाता है। 4 को रोजगार देके और बाकी को बेरोजगार रखता है, ये वैषम्य है। तो विषमता जो नहीं मिटाता है उसे राम मंदिर बनाने का कोई अधिकार नहीं, राम की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं, जय श्री राम बोलने का कोई अधिकार नहीं। वो सारे के सारे बेईमान हैं जो जनता को शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। तो बेईमानी है, वैषम्य फैलाते हैं। एक को शिक्षा देते हैं, दूसरे को नहीं, एक को रोजगार देते हैं, दूसरे को नहीं, एक को आवासीय सुविधा देते हैं, दूसरे को नहीं। 4 भाई हैं, एक को 1,20,000 का कमरा दे दिया गया, दूसरे को नहीं। कुछ को टॉयलेट बनाने के 12-12 हजार रुपए दे दिए गए और बाकी को नहीं। तो ये वैषम्य है, जय श्री राम का तो पक्ष नहीं। तो इसलिए राम मंदिर बनाने से ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा जब तक राम राज्य ना प्रतिष्ठित करो। सारे राजाओं से हमारा निवेदन है, सारे राजकर्मियों से हमारा निवेदन है कि वे राम राज्य पर कंसंट्रेट करें और उसे स्थापित करें। उसमें जातिवाद प्रतिष्ठित नहीं होता। जातिवाद प्रतिष्ठित होना होता तो निश्चय ही कोई भी बवाल हो जाता। जाति का कृष्ण ही कह रहे हैं कि चातुर्वर्णमय सिस्टम गुणकर्म विभाग सा, तो राम तो उनसे भी सीनियर है, वो कैसे जातिवाद प्रतिष्ठित करेंगे? आप चिंता मत करिए, राम तो उनसे भी सीनियर है और क्षत्रियों के आदर्श हैं तो ज्यादा ऊंचे हैं, वैश्यों के आदर्श हैं, वसु हैं, वसु वैश्य वर्ण है, पूरा लिखा हुआ है शास्त्रों में। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि तीनों आदर्श बहुत जरूरी हैं और भाजपा को अगर इसका बेनिफिट मिलता हो तो उसे दिया जाना चाहिए। और हाँ, उनसे आग्रह शंकराचार्यों को यह करना चाहिए कि राम राज्य कब लाओगे, राम मंदिर तो बनाओगे, इसके लिए वो प्रयत्न करें। और चारों शंकराचार्यों से विनम्रता पूर्वक हम तो यही कहेंगे कि वे लोग इस पर ध्यान दें और उनसे राम राज्य लागू करवाएं। राम राज्य का डिटेल हमसे ले लें, हमारे पास सब मौजूद है। न्याय का राज्य ही राम का राज्य है, जिसमें अन्याय होगा वो राम राज्य कैसा, वो तो रावण राज्य होगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। आशा है कि आप लोगों को ये मामला स्पष्ट हुआ होगा। जी गुरुदेव जी, राम राज्य की वजह से न्याय स्थापना अभियान, न्याय समाज में समुचित न्याय की स्थापना हो, इसके लिए न्याय धर्म सभा और हम सब लोग मिलकर के फेसबुक लाइव सुनने वाले भी इस बात को जन जन तक पहुंचाए और फेसबुक लाइव प्रतिदिन प्रति रविवार को 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित होता है। तो हम सभी मित्रों से ये अनुरोध करेंगे कि इसको सभी लोगों को शेयर करें। इसके साथ ही ये आज का